फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यूपी पेट का आज जो है से 6 सितंबर का जो है आप लोग का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे जो है पेपर को दिया हुआ है तो बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देखेंगे और आप अपना स्कोर मिला लेंगे कि कितने आपने क्वेश्चनों को सही किया है। पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को हम कवर करेंगे, जिसमें आपके टोटल मैथ, रीजनिंग और जो है आप लोग के हिंदी, जीके, जीएस, इंग्लिश जो भी प्रश्न है यूपी जीके से रिलेटेड सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। और जो भी मेरे दोस्त कल यानी कि 7 सितंबर को एग्जाम देने वाले हैं वो यहाँ पे देख लेंगे कि किन किन टॉपिकों से ज्यादातर प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, तो बिल्कुल ही क्लास आप लोग यहाँ पे स्किप न करेंगे, पूरे के पूरे प्रश्नों को देखना है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इस क्लास को अंत तक जो है यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, चलिएगा फटाफट से, ज्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे क्लास में आए हैं तो क्लास को लाइक करेंगे। यहाँ पे क्लास को एक बार बिल्कुल लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आप लोगों का यहाँ पे जो है कल जिनका पेपर है मैं बिल्कुल इसी टॉपिक पे जो भी प्रश्न जिन टॉपिकों से पूछा गया उन सारे टॉपिकों को कवर कराने वाला हूँ। तो समझ लीजिए रामबाण क्लास आपके लिए आने वाला है जिनका कल एग्जाम है। तो आज पहले देख लो कौन कौन टॉपिक से पूछा गया है, आपको भी आइडिया लग जाए कि क्या क्या पढ़ना है। कनिष्क ने किसको जो है प्रोत्साहन किया था? फटाफट से, अगर आपके उत्तर मालूम है जो कल पेपर देने वाले हैं तो फटाफट से यहाँ पे आप अपना अपना जो है उत्तर देते रहिएगा। ठीक है, तो महायान बौद्ध धर्म अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, फटाफट से सवाल को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के जो है लोगों को नहीं है? निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं है, यहाँ पे पूछा गया था इस तरीके का एक प्रश्न। तो इसके उत्तर जो है अगर आपने बताया यहाँ पे लोहे धातु का जो है जानकारी नहीं है, अगर आपने बताया ऑप्शन नंबर जो है तीसरा यानी कि सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए कि जो है चाणक्य किसका जो है प्रधानमंत्री था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। और मैंने देखिए लमसम जो आज आप क्लास में जो है मैंने कराया था सुबह वाली और कल 8 PM पे आपको बताया था कि ये क्लासेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लमसम आपके यहाँ पे प्रश्न सीधे सीधे पूछ दिए गए हैं। तो ये भी आपको मैंने कल ही बता दिया था, तो इसके फायदे आप लोग को बिल्कुल जो है मिला हुआ है। ठीक है, तो जो पहले से मेरे से जुड़े हुए थे उनके बहुत सारे फायदे हुए हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य अगर आपने बताया है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था तो चंद्रगुप्त मौर्य का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका जो है नाम सभी मुगल जो है फरमानों तथा जो है सिक्कों पर लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे पूछा गया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो चौथे का राइट उत्तर यदि आपने बताया यहाँ पे नूरजहां तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि पूछा गया था कि प्लासी युद्ध के मैदान किस राज्य में है? जो प्लासी युद्ध था उसका मैदान किस राज्य में पड़ता था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। 5वें नंबर प्रश्न में अगर आपने बताया है कि ये जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरे नंबर को उत्तर अगर जिन्होंने बताया है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था? पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है लाला लाजपत राय, अगर ऑप्शन नंबर जो है डी यानी कि चौथे को चुना गया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह के लिए चुने गए जो है प्रथम व्यक्ति कौन थे? यह प्रश्न आपसे पूछा गया था आप लोगों के सामने कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके लिए जो है चुने गए प्रथम जो है व्यक्ति थे। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ दे तो आपको बताना है आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8वें के जो राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो इसका जो है राइट उत्तर आपसे यहाँ पे क्या बोला गया था तो आप कहोगे सत्येंद्र नाथ टैगोर, अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न,
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिएगा प्रश्न में जो है गलत पूछा गया था, तो आप पहले प्रश्न को अगर पढ़ोगे नहीं तो बिल्कुल गलत करके आ जाओगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रश्नों को पहले पढ़ना है, ठीक है। तो यंग इंडिया जो है लाला लाजपत राय, ये बिल्कुल बात गलत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कालक्रमबंध व्यक्तिगत कीजिए। कालक्रमबंध व्यक्तिगत कीजिए मतलब मिलान करने वाला प्रश्न दिया गया था कि सबसे, देखिए कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। तो इसमें सबसे पहले कौन हुआ था, ये प्रश्न में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कौन हुआ था, ये हुआ मिंटो। कब, 1909 में, तो ये सबसे पहले हुआ था। और ये हुआ था 1919 में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर जो है सी वाला जो था आपको मिलान करता था, ठीक है। फटाफट से हम आंसरों को करते चलेंगे क्योंकि जो है हम लोगों को यहाँ पे देख लेना है कौन कौन टॉपिक से प्रश्नों को पूछा गया। निम्नलिखित में से किसको जो है लैंड ऑफ गोल्डन पैगोड कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके भी एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, ठीक है। कल जिनका भी पेपर है तो बिल्कुल, या आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका भी पेपर होने वाला है, तो बिल्कुल जो है आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो 11वें के जो है राइट उत्तर आपको बताना है म्यांमार यानी कि वर्मा को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जो है हॉर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है। हॉर्मुजू जल संधि निम्नलिखित में से किन देशों को अलग करती है। अगर 12वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो अगर आपने बताया है ईरान ओमान, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा जो है आप लोगों का, अगर आपने बताया तो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका कि कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि कहाँ जो है काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया था। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। कहाँ पे जो है काली मिट्टी नहीं पाया जाता है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का जो है पूर्वी समुद्र तट जो है, समुद्र तट भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो आपको बताना है कि कोरोमंडल तट के नाम से इसको जो है जानते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर जो है बी दूसरा यानी कि आप लोगों को राइट करना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है कि पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है खनिज नहीं पाया जाता है। देखिए बहुत सिंपल प्रश्न पूछे गए थे, बिल्कुल मैंने क्लास में आपको कराया भी था। तो इस तरीके के क्लास आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसी तरीके के और ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही पूछा गया है। खनिज तेल अगर आपने बताया तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 66 से 71 नहीं था, ये बिल्कुल बात गलत है। ये 66 से कितना था, आप कहोगे 69 था। तो ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल गलत था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए क्षेत्रीय जो है दृष्टिकोण के बजाय क्षेत्रक दृष्टिकोण को अनुसरण करने का जो है लक्ष्य किस जो है पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो अगर आपने इस प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे बताया हुआ है कि जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अटल पेंशन योजना के तहत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम जो है राशि कितनी है। अटल पेंशन योजना के तहत जो है अनुमन्य जो है मासिक पेंशन की न्यूनतम जो है राशि कितनी है। 18वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और 18वें नंबर प्रश्न का अगर आपने राइट उत्तर बताया 1000 रुपया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में कृष्ण क्रांति के जो है उत्पादक में आध्यात्म निर्भरता से जुड़ी हुई है। भारत में कृष्ण क्रांति के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई है। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कच्चा जो है पेट्रोलियम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने पूछा गया था कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो क्या कहते हैं जिसका जो है शेष विश्व से
कोई संबंध नहीं होता है। पूछा गया है आप लोगों से प्रश्न कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है। तो आपके जो राइट उत्तर था इस प्रश्न का कि संवृत्त या बंद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी आपको बताना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक राज्य का जो है राज्यपाल जो है आप लोग को बताना है कि यहाँ पे किस तरीके से जो है निर्वाचित होता है। ठीक है, एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त होता है। आपको याद रखना है कि उसको जो है राष्ट्रपति चुनता है। ऑप्शन नंबर आपको चौथा यानी कि डी जो है आपको राइट करना था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की जो है संख्या क्या है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित स्थानों की जो है संख्या क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग यहाँ पे कि जो है 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपको बताना है 69 व 40। ऑप्शन नंबर जो है आपके दूसरा वाला जो है बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 इसे वास्तविक करता है, किसको जो है प्रस्तावित करता है। 15 जो है अनुच्छेद 15 में जो है क्या बताया गया है, क्या लिखा गया है, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो अगर आपने बताया है कि समानता का अधिकार का जो है यहाँ पे बात किया गया है तो बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान के किस जो है संशोधन द्वारा मूल जो है कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगर 24वें का राइट उत्तर आपने बताया है 42वें संविधान संशोधन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक ग्राम पंचायत कई छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है, यह जो है क्षेत्र क्या कहलाते हैं। एक ग्राम पंचायत कई छोटे क्षेत्रों में बटी हुई है, यह क्या कहलाती है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये जो है वार्ड में बटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ऑटोमोबाइल में पीछे का जो है ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के जो है दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ था और बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑटोमोबाइल होता है, ऑटोमोबाइल मतलब जो पीछे आप जो भी वाहन देखते हो उसमें पीछे देखने के लिए किस जो हम लोग किसका जो है उपयोग करते हैं, यही प्रश्न में पूछा गया है। तो आप कहोगे उत्तल जो है यहाँ पे उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम जो है तरंगदैर्ध्य होता है। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि वाई किरणें, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, मतलब गामा किरणें बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग के सामने आ चुका है कि एक्सामिथाइलिन, डायामाइन और एडिपिक एसिड के जो है संघनन से प्राप्त जो है पॉलीमर क्या होता है। तो 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा नायलॉन 66। ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 5% जल वाले जो है एथेनॉल को कहते हैं। 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो तनु एल्कोहल अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोड़ा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था कौन सा जोड़ा सही है। अगर 30वें में आपने बताया है अपघटक बैक्टीरिया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था किस जिसे करना बहुत कठिन हो उसे उसके लिए एक शब्द, जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिन्होंने बताया है दुष्कर, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि जिसे करना बहुत कठिन है, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में जो है अशुद्ध अंश जो है आपको पहचानना है। तो देखिए मैं
मैंने यह काम कर लेना चाहिए, ये तो बिल्कुल बात गलत हो रहा है। अगर आप यहाँ पे मैंने को हटाओगे, यहीं पे गलती हमको दिखाई दे रहा है। मैंने नहीं बोलेंगे, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, बात कहिएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का जो है सही अर्थ है। हिंदी में बहुत सरल पूछा गया था, आप थोड़े से अगर अच्छे तरीके से क्लासेस देखे होंगे तो बिल्कुल तोड़ के चले आए होंगे पेपर को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पढ़ा लिखा न होना जो है काला अक्षर भैंस बराबर। निम्न में से स्त्रीलिंग का जो है कौन सा युग्म सही है? स्त्रीलिंग का युग्म जो है सही आपको करना है। तो यहाँ पे जो है आप लोग के स्त्रीलिंग का युग्म कौन सा सही है आपको बताना है। आंचल, आंधी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग का जो है कौन सा युग्म सही है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे तो अभी हम लोगों ने बता ही दिया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिदिन में कौन सा जो है समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है यहाँ पे कि अव्ययी भाव समास है, ठीक है। यहाँ पे प्रति जो है उपसर्ग के तौर पे है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सेना द्वारा जो है प्रशासन तथा न्यायपालिका को जो है अपने नियंत्रण में लेने के बाद जो है लागू कायदे को जो है कानून को क्या कहते हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगर आपने बताया है कि मार्शल लॉ अगर कहते हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है लोकोक्ति देश की जो है सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो अगर आपने बताया है यहाँ पे कि जो है सदन है तो बिल्कुल संसद है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? निम्नलिखित में से कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? तो अगर आपने बताया है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है आपके विधानसभा के चुने गए सदस्य, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 64वें का जो है राइट उत्तर आपके क्या बताया था। तो जिन्होंने बताया है कृष्णा नदी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्यावरण का जो है अजैव घटक है? निम्नलिखित में से कौन जो है कौन सा जो है पर्यावरण का अजैव घटक है? तो अगर आपने बताया है यहाँ पे सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो चलिएगा, इस क्लास को जो है हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे, और जो बचे हुए आपके प्रश्न हैं उसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। बिल्कुल आपको जो है टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारा जो है क्वेश्चन आपको यहीं पे कराने वाले हैं। रीजनिंग सीखो चैनल आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और शाम में 8 PM पे जिनका भी जो है कल एग्जाम है उनके लिए समझ लीजिए कि बिल्कुल रामबाण प्रश्न होगा, जहां से जिस टॉपिकों से प्रश्न को पूछा जा रहा है उन सारे टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।